फाइनली फेज 1 और फेज 2 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने आज क्लोज कर दिए हैं। फेज 3 का पूरा शेड्यूल रिलीज करा है। एक नोटिस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिस है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया का बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर डीयू एस्पिरेंट्स, सीयूईटी एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है। उसमें ये नोटिस मैं ऑलरेडी आपके पास अपलोड कर चुका हूं, प्लीज उसको जाके एक बार पढ़ लेना। इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फेज 3 अब आपका स्टार्ट होने वाला है। अब तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, मतलब इंटरवल था अभी तक, अब असली क्लाइमैक्स बाकी है। क्लाइमैक्स क्या है? अब आपको सीट एलोकेट होना शुरू होंगी। कौन से कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन में आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एक सिमुलेटेड लिस्ट निकलेगी। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, फिर एक स्पॉट राउंड होता है और स्पॉट राउंड आएंगे और स्पॉट राउंड की प्रोबेबिलिटी बनती है अगर हमारे पास वेकेंट सीट्स होंगी। तो ये पूरा पूरा क्या टाइमलाइन रहेगी, कैसे आपको चलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होगा, ऐसी मेरी और बनाई हुई वीडियोस आपके पास आनी शुरू होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैं आपको पहुंचा के रहूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बस आप फॉलो करते रहो, जो मैं बोलता रहूंगा आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये ऑफिशियल नोटिस है, ये लिख लो यार, दिस इज ऑफिशियल। ये ऑफिशियल नोटिस को मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसको। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज रिलीजिंग द शेड्यूल फॉर फेज 3। फेज 3 स्टार्ट होने वाला है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल डिक्लेयर 3 राउंड्स। आपको पता होना चाहिए आपके 3 राउंड्स ऑफ रेगुलर CSAS, बेसिकली 3 राउंड्स ऑफ रेगुलर काउंसलिंग होगी। 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है, प्लस 1 स्पॉट एडमिशन राउंड भी होगा। और स्पॉट एडमिशन राउंड भी हो सकते हैं अगर अवेलेबल बचती हैं, अगर वैकेंट सीट्स बचती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, तो एक के बाद सेकंड स्पॉट एडमिशन राउंड, थर्ड स्पॉट एडमिशन राउंड, ये भी होगा। बट अभी के लिए 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग प्लस 1 स्पॉट एडमिशन राउंड, ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इतने में तो हमारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो ही जाएगा। अगर वैकेंट सीट बचेंगी तो और स्पॉट एडमिशन राउंड होंगे। स्पॉट एडमिशन क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये समझो 3 रेगुलर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होगी तो कंपटीशन टफ होने वाला है। ये 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग को आप 3 कट ऑफ की तरह ट्रीट कर सकते हो। पहले 12-12 कट ऑफ आया करती थी, इस बार वो बोल रहे हैं 12 कट ऑफ नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, हम तो 3 राउंड्स में ये प्रोसेस खत्म करने की सोच रहे हैं। फिर भी सीट्स बचती हैं वो स्पॉट एडमिशन निकालेंगे, फिर भी सीट्स बचती हैं तो वो सेकंड स्पॉट एडमिशन राउंड ऑफ निकालेंगे। बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट CSAS राउंड, भाई फर्स्ट मेरिट निकलने से पहले, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होने से पहले यूनिवर्सिटी एक सिमुलेटेड लिस्ट निकालेगी, जिसमें हर एक कैंडिडेट को पता लग जाएगा कि उसके कौन से कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा बैठ रही है। Candidates will be able to assess their probabilities of securing admission in a program of a college। अच्छा, ये सिमुलेटेड लिस्ट जब आएगी उसके बाद भी आपको 2 दिन दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर सको। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास बैठा हूं। जब आप अपनी प्रोबेबिलिटीज देख के ये एस्टिमेट लगा लोगे कि यार जो आपने सेकंड नंबर पे कॉलेज डाला हुआ है वो तो मेरे को मिलने के चांसेस 10% है, या जो मैंने 8th नंबर पे कॉलेज डाला हुआ है वो मेरे मिलने के चांसेस 99% है, तो ऑब्वियसली फिर आपको अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने पड़ेगी। उस केस में घबराओ मत, मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपकी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करवा दूंगा। एक्सटेंशन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ CSAS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फेज 1 और फेज 2 नहीं भरा, रियलिटी में मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला फेज 1 फेज 2 खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द प्रेफरेंसेस, अगर अभी तक आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरी, फेज 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबसे पहले आपको फेज 1 भरना होता फिर फेज 2, तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी रह गए हैं, उन्होंने प्रेफरेंसेस नहीं भरी, वो अभी भी रिसर्च कर रहे थे। आपकी लास्ट डेट फेज 1 और फेज 2 की एक्सटेंड कर दी गई है 2 दिन तक। तो 10th अक्टूबर लास्ट डेट थी, अब उसको बढ़ा के 12th अक्टूबर कर दिया गया है। 12th अक्टूबर कब? शाम को 5 बजे से पहले 12th अक्टूबर तक आप फेज 1 और फेज 2 भर सकते हो। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अवेल, आपको एक्सटेंशन अवेल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फेज 2 भर चुके थे वो फेज 1 भी भर चुके, फेज 2 भी भर चुके हैं, वो ये सोच के बैठे थे कि हम तो 10th अक्टूबर 5 PM तक भर देंगे, उसके बाद हम प्रेफरेंसेस चेंज नहीं कर पाएंगे। नहीं, अभी भी आप प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि आप इस एक्सटेंशन पीरियड का ढंग से फायदा उठाइए। आप सभी कॉलेज प्रोग्राम प्रेफरेंसेस ध्यान से पढ़िए, उनके काउंट को पढ़िए। उनके काउंट आपको पता है, कॉलेज प्रोग्राम प्रेफरेंस काउंट निकाला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, रियल टाइम डेटा है, मतलब हर 2 घंटे में अपडेट होता है और वो बताते हैं कि किस कोर्स के किस कॉलेज में कौन से कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन में कितना कंपटीशन है। तो ये बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंसेस सेट करना शुरू करो। जिसमें ज्यादा प्रेफरेंस काउंट होगा उसमें कंपटीशन ऑटोमेटिकली काफी हाई है, जिसमें कम प्रेफरेंस काउंट होगा उसमें कंपटीशन लो है। कैंडिडेट्स में ऑल्सो ऐड, आप अपने और प्रोग्राम और कॉलेज के कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो। अभी डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है, 12 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। एज ऑलरेडी एडवाइस, आपका अल्टीमेटली देखो यार, ये एक्सटेंशन जो दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, पहली बात तो थैंक यू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपने एक्सटेंशन दिया। इसके बाद कुछ भी एक्सटेंड नहीं होगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक प्रेफरेंस नहीं भरी, भरना शुरू करो। जिन्होंने भर दी वो रीऑर्डर करना चाहते हैं आप कर लो। 5 PM से पहले 12th अक्टूबर तक आप भर देना, क्योंकि उसके बाद आपकी ऑटो लॉक कर दी जाएंगी।
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का CSAS पोर्टल आपकी जो कॉलेज प्लस कोर्स की प्रेफरेंसेस है उसको ऑटो लॉक कर देगा और वो फाइनल मानी जाएगी फॉर द एलोकेशन पर्पस। एज ऑलरेडी एडवाइस हमेशा देते हैं कि अवेलेबल प्रेफरेंसेस में जितने भी प्रेफरेंसेस आपकी है पूरी पूरी डालने की कोशिश करो, जो भी आपके प्रेफरेंस अवेलेबल है और जो आपने सिलेक्ट करी है उसमें यार सारी आप डाल देना, ताकि आपके जो चांसेस है वो मैक्सिमाइज हो सके, आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ एलोकेशन अंडर CSAS पोर्टल मैक्सिमाइज हो सके और आप DU आपको निराश ना करे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिल जाए। ये बोलना चाह रहे हैं, आपने ऑप्शन मैक्सिमाइज करना कि अगर अभी तक आपने नहीं सोची तो करो, जितने ज्यादा प्रेफरेंसेस आप भर सकते हो भरो। Only the program plus college preferences saved by the candidate under the selected preferences will be considered। ये मत सोचना जो अवेलेबल, देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है अवेलेबल प्रेफरेंसेस, अवेलेबल प्रेफरेंसेस का कोई रोल नहीं है। अवेलेबल प्रेफरेंसेस को जब आप सिलेक्ट करते हो, उनको 1 रैंक 2 रैंक डिफरेंट रैंक्स पे रखते हो, फिर वो सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस में आती है। तो सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस का रोल है, अवेलेबल प्रेफरेंसेस का रोल नहीं है। ओनली प्रोग्राम प्लस कॉलेज प्रेफरेंसेस सेव्ड बाय कैंडिडेट्स जो आपने सिलेक्ट करी हैं वो मानी जाएगी, वो कंसिडर करी जाएगी। मान लो अवेलेबल प्रेफरेंसेस आपकी 200 रह गई, वो आपने सिलेक्ट करी नहीं थी, उसमें आपने मान लो आप मेरे को BA प्रोग्राम नहीं करी है, इंग्लिश ऑनर्स नहीं करनी, तो आपकी अवेलेबल प्रेफरेंसेस में दिखाएगा, सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस में नहीं दिखाएगा, तो वो आप एलिजिबल नहीं हो उन कोर्स प्लस कॉलेजेस में। जो आप सिलेक्ट कर लोगे सिर्फ उनमें आप एलिजिबल हो। करेक्शन विंडो भी ओपन करी गई है, आप अपने एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। CSAS पोर्टल के फेज 1 और फेज 2 में जो आपने डिटेल्स भरी है उसको अभी भी आप एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो। ये एक वन टाइम फैसिलिटी है सभी OBC NCL EWS SC ST माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए, जिनको अपना अपडेटेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रीअपलोड करना है। इस बार आपको पता है, लिख लो, नो अंडरटेकिंग इज बीइंग एंटरटेन्ड। कोई भी अंडरटेकिंग नहीं ली जा रही है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर लाए करते हो तो आपको वन टाइम फैसिलिटी दी जा रही है। अगर अभी तक आपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो कर दो। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं और जो ये सोच रहे हैं सर अभी तो मेरे पास सर्टिफिकेट है नहीं, मैं बाद में अपलोड करूंगा। बाद में नहीं भाई, नो अंडरटेकिंग है इस साल बोल रहे हैं। हमने कई सारे नोटिफिकेशन दे दिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। इस बार वो चाहते हैं कि वन टाइम फैसिलिटी में ये जो करेक्शन विंडो खोली है इसमें ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, रिवाइज्ड अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। ओनली द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स अपलोडेड ऑन CSAS पोर्टल विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे हैं कोई भी अंडरटेकिंग एंटरटेन नहीं करी जाएगी, कोई भी अंडरटेकिंग वो नहीं लेने वाले इस बार। आप क्या क्या चीजें नहीं चेंज कर सकते, क्या एडिट और मॉडिफाई नहीं हो सकता? अपना नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जेंडर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकते हैं, बाकी सब चीजें चेंज नहीं हो सकती। The candidates who did not select ECA and sports while applying in phase 1 will not be allowed to do so। अच्छा, phase 1 के अंदर मान लो आपने ECA या sports पे टिक नहीं किया तो अब आपको पता है इस करेक्शन विंडो में आप वो भी चेंज नहीं कर सकते। You will not be allowed to do so। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे क्रूशियल पार्ट है CSAS एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल। ये क्या है आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह का, जैसे पिछले सालों में क्या होता था, कट ऑफ्स की शेड्यूल आता था कि फर्स्ट कट ऑफ इस बार आएगी, सेकंड कट ऑफ इस डेट को आएगी, थर्ड कट ऑफ इस डेट को आएगी, लास्ट डेट टू अप्लाई इन फर्स्ट कट ऑफ, लास्ट डेट टू अप्लाई इन सेकंड कट ऑफ एंड सो ऑन। तो इस बार भी कुछ इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, समझाता हूं मैं क्या है ये। Schedule for allocation कम admission to undergraduate programs through CSAS। आपको स्केड्यूल दिया हुआ है। स्केड्यूल का मतलब आपको टाइमलाइन दे रखी है कि आप इस डेडलाइन से पहले ये काम कर लीजिए। जैसे सबसे पहले आपके पास फेज 1 और फेज 2 एक्सटेंड हो गए हैं, कब तक? 12 अक्टूबर तक एक्सटेंड हो गया। पूरी टाइमलाइन दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको नोटिस को मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, ध्यान से पढ़ना है इसको। आपका फेज 1 और फेज 2 को एक्सटेंड कर दिया गया है 12 अक्टूबर तक, तो तब तक आप एडिटिंग कर सकते हो, प्रेफरेंसेस में चेंजेस कर सकते हो। करेक्शन विंडो ओपन है 11th और 13th। अच्छा, आपकी जो करेक्शन विंडो जिसमें आप अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, वो 11th अक्टूबर से 13th अक्टूबर तक आप डाल सकते हो 5 PM तक। 5 PM 11 अक्टूबर को शुरू होगी, 48 आवर्स आपको दिए गए हैं और 5 PM 13 अक्टूबर को खत्म होगी करेक्शन विंडो। CSAS ऑटो लॉक कर लेगा प्रेफरेंसेस 13 अक्टूबर को। CSAS पोर्टल आपकी प्रेफरेंसेस ऑटो लॉक कब करेगा? 5 PM 13 अक्टूबर को। अभी तक सब क्लियर है? जब आपकी प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएंगी उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, ऐसे नहीं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसके बाद आपकी एक स्टिमुलेटेड लिस्ट आएगी जिसमें आपकी पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज पता लगेंगी कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है वो आपने प्रेफरेंसेस सही भी भरी हैं। आपको रीऑर्डर करने का चांस दिया जाएगा। प्रेफरेंस चेंज विंडो का मतलब जब आपको पता लग जाएगा आपकी कौन से कॉलेज प्लस कोर्स की रैंक पे आपकी क्या रैंक बन रही है, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है उस कॉलेज प्लस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने की, आपको कब पता लगेगा? 14 अक्टूबर को। उसके बाद आपको एक और चांस दिया जा रहा है, मतलब DU की वाह है, आपको इतना वो सपोर्ट कर रही है, आपको दोबारा प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाएगा। 2 दिन दिए जाएंगे, अक्टूबर 14 5 PM से लेकर अक्टूबर 16 5 PM तक।
उसके बाद जब आप 16 अक्टूबर 5 PM तक अपनी प्रेफरेंस फाइनल शॉर्ट चेंज कर दोगे, हो सकता है कोई स्टूडेंट चेंज ना भी करे, अगर आप मेजॉरिटी केसेस में चेंज हो रही होगी क्योंकि पॉसिबिलिटीज पता लगेंगी। इसका मतलब यह है हमें रियल पिक्चर पता लगेगी कि हमारा कंपटीशन कितना है, हमें रियल पिक्चर पता लगेगी कि हम स्टैंड कहां करते हैं। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट CSCS एलोकेशन लिस्ट निकलेगी कब, अक्टूबर 18 5 PM। आप अपने एडमिशन रिजेक्ट अगर देखो छोड़ रहे हो तो फिर तो आप कंपटीशन से बाहर हो, फिर तो आप CSS पोर्टल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप अपनी एलोकेटेड सीट, जो भी आपको सीट मिली है वो हमें एक्सेप्ट करनी है और अपग्रेड का ऑप्शन दबाना है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 18 अक्टूबर के बाद। अभी के लिए समझ लो, हमें अपग्रेड का ऑप्शन दबाना है और एक्सेप्ट करनी है अपनी एलोकेटेड सीट, चाहे हमें ऑफ में मिले, चाहे साउथ कैंपस में मिले, चाहे नॉर्थ कैंपस में मिले, चाहे खराब से खराब कोर्स मिले, चाहे अच्छे से अच्छा कोर्स मिले, चाहे खराब से खराब कॉलेज मिले, चाहे अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, हमें अपनी एलोकेटेड सीट एक्सेप्ट करनी है, तभी हम फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कब, अक्टूबर 19 10 AM वेडनेसडे से लेकर अक्टूबर 21 आपको चांस दिया जा रहा है। मतलब फर्स्ट मेरिट 18 अक्टूबर को रिलीज हुई और 2 से 3 दिन आपको दिए गए अपना एलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे होगे, मान लो आपने भीमराव अंबेडकर में बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया, आपने एक्सेप्ट का बटन दबा दिया, तो भीमराव अंबेडकर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई कर रहा होगा। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन तब होगा जब आप पहुंच जाओगे अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में, और जब आप कॉलेज में जाओगे तब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। यहां पे सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। कब है इनकी टाइमलाइन, 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो आपको पता है उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। कब तक पे कर सकते हो, अक्टूबर 24। ये सिर्फ फर्स्ट अक्टूबर 24 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको ये ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ये सिर्फ फर्स्ट राउंड, फर्स्ट मेरिट राउंड की बात हो रही है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात हो रही है CSAS पोर्टल के अंदर। जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होगा सेकंड राउंड शुरू होगा। फिर आपके पास सेकंड राउंड से पहले एक बहुत बढ़िया चीज होने वाली है, आपको वेकेंट सीट्स का पता लगेगा। हर एक कोर्स प्लस कॉलेज के अंदर, हर एक कोर्स प्लस कॉलेज के अंदर आपको पता लगेगा कितनी वेकेंट सीट्स है। वो कब रिलीज होगा भाई, 24 तक। ऊपर जाते हैं एक बार, 24 तक आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो 24 तक पता लग जाएगा किन किन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेकेंट सीट्स की एक लिस्ट निकालेगी अक्टूबर 25 5 PM ट्यूसडे तक। आप अपने रीऑर्डर कर सकते हो प्रेफरेंसेस, दोबारा आपको चांस दिया जाएगा अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का अक्टूबर 25 से लेकर अक्टूबर 27। हायर प्रेफरेंसेस का मतलब बताऊं क्या, मान लो एक स्टूडेंट है, उसने 1 से लेकर 900 तक प्रेफरेंसेस भरी और उसको 400 प्रेफरेंस वाला एक कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब आपको पता होना चाहिए, जब 400 वाला कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिल गया एंड ही और शी दैट स्टूडेंट वांट्स टू अपग्रेड, तो अपग्रेड जब वो करना चाहेगा तो यार ऊपर के 399 जो ऑप्शन है सिर्फ उसमें ही कर पाएगा। तो आप अपनी हायर प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर सकते हो। 400 के नीचे जो 500 प्रेफरेंसेस हैं उनको रीऑर्डर नहीं कर सकते, वो चली गई। इनके ऊपर जो आपके पास 399 और प्रेफरेंसेस बची हैं वो आप रीऑर्डर कर सकते हो। तो विंडो टू रीओपन हायर प्रेफरेंसेस का आपको विंडो दी गई है, तब भी आप अपनी हायर प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर सकते हो अक्टूबर 25 से 27 तक। फिर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, सेकंड CSAS एलोकेशन लिस्ट अक्टूबर 30 को। उसको एक्सेप्ट करने का टाइमलाइन आपके पास 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दे दी। कॉलेजेस अप्रूव करेंगे 31 नवंबर से लेकर नवंबर 2 तक। आपको लास्ट ऑनलाइन पेमेंट का डेट दे रखा है नवंबर 3। ये सेकंड राउंड की बात खत्म हुई। उसके बाद दोबारा बहुत बड़ी अपडेट है यार, बहुत अच्छी बात है। पहले हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि आपके पास वेकेंट सीट्स दिख रही हैं, अब आपके पास फर्स्ट राउंड के बाद वेकेंट सीट दिख रही है, सेकंड राउंड के बाद वेकेंट सीट दिख रही है, तो थर्ड राउंड के बाद भी वेकेंट सीट दिखेगी। तो आपके पास अब वेकेंट सीट दिखेगी सेकंड राउंड के बाद। कब, नवंबर 4 को वेकेंट सीट्स आएगी। फिर यहाँ पे एक मिड एंट्री का ऑप्शन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, थर्ड राउंड में आप करना चाहते हैं। आपको वेकेंट सीट देखेंगे, आप अपनी हायर प्रेफरेंसेस दोबारा रीऑर्डर कर सकते हो नवंबर 5 से लेकर नवंबर 7 तक। फिर थर्ड एलोकेशन लिस्ट रिलीज होगी नवंबर 10 को। उसके लिए टाइमलाइन दे रखा है एक्सेप्ट करने के लिए, उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एंड सो ऑन। फिर आपके फर्स्ट स्पॉट एलोकेशन राउंड निकलेगा ऑफ वेकेंट सीट्स। बेसिकली स्पॉट राउंड का मतलब यह है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज एक्सपेक्टिंग कि हम तो थ्री राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के अंदर अपने एडमिशन प्रोसेस खत्म कर लेंगे, उसके बाद भी अगर सीट्स बचती हैं तो फर्स्ट स्पॉट एलोकेशन राउंड होगा जो होगा नवंबर 17 को। नवंबर 17 के बाद आपको
टाइमलाइन दिया जाएगा 2 दिन का। नवंबर 18 दिखा देता हूं, नवंबर 18 और नवंबर 19 इसके बीच में आप अगर स्पॉट एलोकेशन बेसिकली उनके लिए होता है जिन्होंने या तो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में एडमिशन उनको मिला ही नहीं, उनके लिए स्पॉट एलोकेशन राउंड मिलेगा। जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में एडमिशन मिल चुका है वो स्पॉट एलोकेशन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इतना प्रोबेबिलिटी में, इतने मैं आपको एस्टिमेट बता सकता हूं। ये हर एक काउंसलिंग राउंड में चलता है, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो नासिर मुंशी सिम्बायोसिस हो, हर एक यूनिवर्सिटी स्पॉट एलोकेशन राउंड करती है, बट उनको एडमिशन मिलता है जिनको फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट में कोई कॉलेज मिला ही नहीं। ठीक है जी, समझ पा रहे हो? आपके पास फिर फर्स्ट स्पॉट एलोकेशन लिस्ट रिलीज होगी नवंबर 22 को, और ये पूरा प्रोसेस आई एम श्योर आपको समझ आ गया। पूरी टाइमलाइन है बेसिकली, एक बार इस टाइमलाइन को आप पढ़ लेना। शेड्यूल हमें पता लग गया हमारे लिए स्पॉट एडमिशन से पहले फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, वैकेंसीज कितनी बचती है, हम अपनी हायर प्रेफरेंसेस किस हिसाब से रीऑर्डर करते हैं, सिमुलेटेड लिस्ट, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। स्पॉट राउंड तो यहां से 1-1.5 महीने बाद है, उसको देख लेंगे जब वो आएगा। द यूनिवर्सिटी में अनाउंस आपके पास वैकेंट सीट्स अगर बचती हैं तो और स्पॉट राउंड एडमिशन होंगे, और ईसीए स्पोर्ट्स और अदर सुपर न्यूमररी सीट्स के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आने वाला है जब आपको बताया जाएगा कि आपके ट्रायल्स कब है। आपको पता है ईसीए स्पोर्ट्स कैटेगरी में ट्रायल्स होते हैं, तो उसके बारे में अपडेट जल्दी आएगी। एडमिशन टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, अच्छा एससी एसटी कैटेगरी के लिए एक इन्होंने एडवाइजरी डाल रखी है कि आपको रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स दैट देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो कैंडिडेट्स एनकरेजेस एससी एसटी कैटेगरीज हु आर डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू अप्लाई थ्रू। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं कि हम एससी एसटी कैटेगरी को थोड़ा सा और इंस्टिगेट कर रहे हैं और अप्रोच करने और परसुएट कर रहे हैं कि आप भरें। कोई भी ऐसा ना सोचे कि हमारा एडमिशन होगा ही नहीं होगा। आप प्लीज एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स फेज 1 और फेज 2 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भरें और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर देना। ये पूरा आर्टिकल जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरा शेड्यूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर करना। जो भी रिमेनिंग डाउट्स एक बार कमेंट करके बता दो। जल्दी मिलते हैं, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा मैं जल्दी आपके पास लेके आ रहा हूँ वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट।